भाई मैं वैसे तो पतला हूं, पर पता नहीं मेरे मुंह के ऊपर इतना फेशियल फैट क्यों चढ़ता है। तो देखो यार, जब भी मैं किसी का ऐसा कमेंट पढ़ता हूं ना अपनी वीडियोस में, तो यार मैं ना पूरा खिंच जाता हूं। पर मैं क्यों खिंचता हूं, देखो आगे इस वीडियो में पता लग जाएगा। पर यार ये जो तुम्हारी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है ना, तो आज इस प्रॉब्लम को मैं पूरा खत्म कर दूंगा, क्योंकि ये जिस रीजन की वजह से होती है ना, मैं उस रीजन को ना आज बाहर निकाल के, जड़ से बाहर निकाल के फेंक दूंगा। एंड देखो, कि तुमने कभी सोचा है कि यार ये जो मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, कि यार मैं वैसे तो पतला हूं बट फिर भी मेरे मुंह के ऊपर इतना फेशियल फैट क्यों चढ़ा हुआ है, आखिर ये मेरे को हो क्यों रही है। तो यार देखो, इसका सिंपल सा रीजन है, एंड दैट इज तुम्हारी डाइट, तुम्हारी शिट इंडियन डाइट, जिसमें भरे पड़े हैं कार्बोहाइड्रेट्स और सोडियम, जिसकी वजह से तुम्हें ब्लोटिंग होती है एंड तुम्हारे मुंह पे इतना ज्यादा फेशियल फैट चढ़ता है। तो देखो, अगर तुमने इस चीज को ठीक करना है तो तुम्हें अपनी डाइट को ठीक करना पड़ेगा यार। यार एक तुम्हें स्टोरी सुनाता हूं। मैं ना कुछ महीने पहले ना सीयूईटी की कोचिंग ले रहा था, एंड वहां पे ना मेरे साथ वाले डेस्क पे एक बच्चा बैठता था। यार वो इतना पतला, पूरी सूखी हुई पतली हुई लकड़ी, एंड भाई उसके मुंह पे इतना ज्यादा फेशियल फैट, भाई वो पूरा ना गोल था उसका मुंह। एंड अगर कोई उसके सिर्फ मुंह को देखे ना, वो बंदा सोचता था कि यार ये तो कोई 100 किलो का भारी भरकम इंसान होगा। पर यार वो बहुत पतला था। एंड तुम्हें पता है, एक दिन लंच ब्रेक हुई एंड मैं नीचे गया, एंड मैं देख रहा हूं भाई सब खा रहे हैं आलू, लिटरली आलू खा रहा था वो लड़का। एंड इसी वजह से ही तो उसके मुंह पे इतना फेशियल फैट था, क्योंकि सारा दिन आलू आलू आलू। भाई मैंने उसको एक दिन नहीं देखा जिस दिन उसने आलू के अलावा कुछ और खाया हो। यार बंदा कुछ और ही खा लेता, वो सिर्फ आलू 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 ही खाता था। एंड तभी ये प्रॉब्लम हो रही थी। एंड भाई अगर तुम्हें भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो अपने अंदर झांक के देखो कि तुम पूरे दिन में कितना दूध पीते हो, या फिर कितने अंडे खाते हो, एंड तुम पूरे दिन में कितनी ज्यादा रोटियां या फिर ये कार्बोहाइड्रेट से भरी हुई चीजें खाते हो। देखो, या तो इस चीज को एक्सेप्ट करो कि हमारी डाइट अच्छी नहीं है, उसके अंदर प्रोटीन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, फॉरेनर्स को तो कोई ऐसी चीज नहीं होती ना। फॉरेनर्स तो अगर पतले होंगे तो उनका मुंह भी पूरा पतला होगा, चिजल होगा, डिफाइंड होगा। पर अगर वो मोटे होंगे तो ही उनके मुंह के ऊपर फैट होगा। पर हमारे यहाँ हम वैसे तो पतले होते हैं, पर फिर भी हमारे मुंह के ऊपर फैट होता है, एंड इसका रीजन तुम्हारी डाइट ही है। तो इस चीज को जितनी जल्दी समझ लोगे, उतनी जल्दी इस चीज को क्यों कर लोगे। एंड जब तक नहीं समझने वाले, तो करते रहना वो गुआशा के साथ अपने मुंह पे मसाजे करते रहना, गुआशा को ऐसे ऐसे अपने मुंह पे मलते रहना, ऐसे ऐसे करते रहना अपनी जॉलिन के लिए। पर कभी भी कोई भी फर्क नहीं आएगा, करके देख लेना, पर कभी भी तुम्हें कोई फर्क नहीं आने वाला। मैं भी पहले ये गलती करता था, एंड तुम भी इस गलती को कर लोगे। पर अब अगर हम प्रैक्टिकल एडवाइस में आए कि कैसे तुम अपनी डाइट को फिक्स कर सकते हो, तो देखो, ऑब्वियसली अपनी डाइट में वो चीजें कम करो जिनमें कार्ब्स भरे पड़े हैं, एंड अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाओ। क्योंकि अगर प्रोटीन बढ़ाओगे तो तुम्हारी बॉडी के अंदर मसल भी बिल्ड होएगा, प्लस तुम्हारे ये जो फेशियल फैट की दिक्कत है ना, ये भी खत्म होएगी। एंड देखो, अब अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाएं कैसे। देखो, इसके लिए तुम डेयरी को कंज्यूम करो, दूध पियो, एंड तुम अंडे खाओ। पर पता है क्या होगा यार, कुछ लोग होंगे जो शायद लैक्टोस इंटॉलरेंट हो गए, मतलब उनको ये जो दूध वगैरह जैसी चीजें हैं, दूध पनीर, ये पचती नहीं है। एंड दूसरे तरह के लोग होंगे जो वेजिटेरियन होंगे, एंड वो नॉन वेज नहीं खा सकते। एंड एडिशनली जितने भी ये वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन होते हैं ना यार, ये कंप्लीट प्रोटीन नहीं होते, क्योंकि इनको खाने में तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होगा, कोई भी फायदा नहीं होगा। क्योंकि जो भी प्रोटीन्स होते हैं उनमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, एंड जितने भी मेजॉरिटी ऑफ प्लांट प्रोटीन सोर्सेज होते हैं, जैसे कि राजमा लगा लो, दालें लगा लो, रोटियां लगा लो, यार इनमें वो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं होते। लिटरली जो भी लोग मेरे को बोलते हैं ना कि हम चावलों में, रोटियों में, राजमा में बहुत प्रोटीन होता है, यार मेरे को तरस आता है उनपे, क्योंकि ये तुम्हारी कंडीशन को वर्स ही करेगा। तो इसलिए अब देखो, अगर अपनी डाइट को सच में इंप्रूव करना चाहते हो तो या तो दूध पियो या अंडे खाओ। पर जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि कुछ लोग इतनी अच्छी डाइट को नहीं ले पाते, इतना एफर्ट नहीं कर पाते, तो उनको हमेशा एक सप्लीमेंट ले लेना चाहिए। क्योंकि देखो, सप्लीमेंट आखिर होते क्या है। देखो, कोई भी न्यूट्रिएंट होगा ना, सप्लीमेंट उसकी कंसंट्रेटेड फॉर्म होगी, सप्लीमेंट के अंदर वो न्यूट्रिएंट ही भरा पड़ा होगा। एंड अगर तुम उसको ले लोगे तो जिस भी न्यूट्रिएंट में तुम डेफिशिएंट होगे, वो न्यूट्रिएंट तुम्हारा पूरा हो जाएगा। एंड जितने भी ये अनएजुकेटेड अंकल होते हैं ना, जो तुम्हारे घर वालों का ऐसे दिमाग खराब करते हैं, उनके ऊपर चपेड़े हैं। अनएजुकेटेड, सिगरेटें पीने वाले, दारुएं पीने वाले, इतना बड़ा बड़ा टिड निकला हुआ है, वो कहते हैं डब्बे बहुत ज्यादा गलत होते हैं। देखो, हाँ डब्बे गलत होते हैं, जरूर होते हैं, क्योंकि कुछ ब्रांड्स होते हैं, कुछ देसी जगहें होते हैं जहां पे तुम्हें सस्ते में ऐसे डब्बे मिल जाते हैं ना लोकल शॉप्स में, वो मिलावटें करते हैं। पर अगर तुम एक अच्छे ब्रांड का प्रोटीन लोगे तो वो हमेशा अच्छा ही होगा। इन जो टिड निकले हुए
अंकलों की बात सुनोगे ना जो आलू खाते हैं, तो तुम भी उनके जैसे ही बनोगे। अगर तुमने लैम्बोर्गिनी चलानी है ना, तो जो बंदा सेंट्रो चलाता है या कोई भी ऐसी छोटी गाड़ी चलाता है, तो तुम उसकी एडवाइस नहीं लेते। अगर तुमने लैम्बोर्गिनी चलानी है तो तुम लैम्बोर्गिनी वाले बंदे से ही एडवाइस लेते हो। एंड देखो, मैं तो अभी बल्किंग कर रहा हूं, तो हो सकता है कि मेरे ऊपर अभी थोड़ा फेशियल फैट दिखे, पर भाई अभी तो हमने थोड़ी बॉडी बनानी है। बट मेन बात यह है कि तुमने अच्छे प्रोटीन में इन्वेस्ट करना है। एंड भाई, वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन इस पूरी दुनिया का एंड इंडिया का, तो वो दी बेस्ट प्रोटीन ही है। एंड भाई, ये बर्लिन जर्मनी से बना हुआ है, एंड दैट इज भाई हमारा ये नेचुरल टीन का वे प्रोटीन। भाई जबरदस्त प्रोटीन है ये। इंडिया का तो दी बेस्ट प्रोटीन है ही है, पर भाई दुनिया का भी वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन है ये। एंड भाई, बर्लिन में बना हुआ, जर्मनी से आया हुआ, भाई तगड़ा प्रोटीन है। क्या ही जबरदस्त टेस्ट एंड भाई क्या ही जबरदस्त फ्लेवर्स एंड जबरदस्त प्रोटीन। भाई 9th क्लास से प्रोटीन ले रहा हूं, पर इतना जबरदस्त प्रोटीन कभी नहीं लिया। एंड भाई इतना ही नहीं, अगर तुम वीगन हो तो भाई वीगन प्लांट प्रोटीन भी आता है। भाई दोनों जबरदस्त चीजें हैं। एंड अब तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये तो महंगा होगा, पर नहीं, जीएसटी के रेट अभी गिरे हैं, कम हुए हैं, जिसकी वजह से इनका रेट भी गिरा है। प्लस भाई अभी इसके ऊपर दिवाली डिस्काउंट चल रहा है यार, जो 15 अक्टूबर तक होगा। तो इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो भाई। 20% डिस्काउंट दिवाली का एंड 13% जीएसटी का, तो भाई टोटल 33% डिस्काउंट मिलेगा तुम्हें फ्लैट। एंड भाई इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो, इसको जल्दी जल्दी ले लो। एंड मेरी बात सुनो, अगर तुम मेरा कोड यूज कर लोगे यथ यथ यथ, तो तुम्हें और 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो भाई ये जबरदस्त चीज है, ठीक है, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना एंड इसमें इन्वेस्ट करो भाई, तगड़ी चीज है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, अच्छा पानी पिया करो, पूरे दिन में पानी पिया करो, क्योंकि अगर तुम पानी को नहीं पियोगे तो जो तुम्हारा दिमाग होता है ना, वो तुम्हारी बॉडी को सिग्नल दे देगा कि भाई ये तो मरने वाला है, तो इसकी बॉडी को ना फुला दो। एंड इस वजह से तुम्हें ब्लोटिंग होगी एंड तुम्हारे जो फेशियल फैट की दिक्कत है ये और बढ़ जाएगी, ठीक है। एंड देखो, अब अगर तुम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो मेरी तरह यहां से यहां, तो देखो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, जहां पे तुम्हें लिंक मिलेगा बिकमिंग माई बेस्ट का। इसके ऊपर भी अभी दिवाली डिस्काउंट चल रहा है एंड देखो हर हफ्ते में से बात कर पाओगे, अपने डाउट्स को डिस्कस कर पाओगे। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो एंड डोंट फॉरगेट टू चेक नेचुरल टीन। भाई जबरदस्त प्रोटीन है भाई, जबरदस्त। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां पे इसका लिंक मिल जाएगा।